आप बहादुर बन जाएं, आपका हमसाया, आपकी गली में हर बंदा आपसे क्या करेगा? मोहब्बत करेगा। भाई आपका सगा हो लेकिन डरपोक हो, आप उसकी सिफत को पसंद नहीं करते। मर्द बहादुर हो, औरत को पसंद, डरपोक हो, उसकी घर में भी इज्जत नहीं होती, क्योंकि फितरत का तकाजा है। अल्लाह ने ये जो नेचर आपकी बनाई है, नेचर हमेशा परफेक्ट चीजों की आशिक होती है। नेचर कमाल से मोहब्बत करती है। तभी आपको कहा कि बाकमाल बनो, ये आपकी नेचर है। इंसान चाहे ना चाहे बाकमाल बनो। देखो हिदायत दो तरह की, हिदायत तकवीनी, हिदायत तशरीही। हिदायत तकवीनी क्या है? आपने अनार का दाना लिया, जमीन में डाला, अल्लाह ने इस दाने को कमाल तक पहुंचने की हिदायत दी हुई है कि इसने कंप्लीट अनार कैसे बनना है। तरबूज का दाना डाला, इसने कंप्लीट तरबूज कैसे बनना है। नुत्फा शिकम में गया, अल्लाह ने नुत्फे को हिदायत दी है, इसने कंप्लीट इंसान कैसे बनना है। अभी आपके बदन को हिदायत मिली हुई है कि इस बदन के बाल भी सफेद होंगे, इसकी खाल भी मुरझा जाएगी, इसके घुटनों में भी तकलीफ आएगी, यहाँ तक के इस दुनिया से चला जाएगा और कब्र के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इसके अंदर ये हिदायत तकवीनी रखी हुई है। शहद की मक्खी दुनिया के किसी स्कूल में नहीं पढ़ी, लेकिन उसे हिदायत दी हुई है किस फूल पे बैठना है, कौन सा रस निकालना है, छत्ता कैसे बनाना है, शहद कैसे बनाना है। चूटियों को हिदायत दी हुई है, उन्होंने घर कैसे बनाने हैं। कौवों को हिदायत दी हुई है, चिड़िया को हिदायत दी, उसने घर कैसे बनाना है। भाई ये इतने बड़े इंजीनियर किस यूनिवर्सिटी में पढ़े? क्या अजीब है कि आप एक यूनिवर्सिटी के 10 इंजीनियर बुलाइए और कहिए कि आप घर की ये कमरा बनाइए, आप घर की ये दीवार बनाइए, आप ये छत बनाइए। तीनों से अगर सेम चीजें भी बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा, बल्कि एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अल्लाह का चैलेंज है, दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाओ, मिलियंस की तादाद में शहद की मक्खियां हैं। जब ये छत्ता बनाती हैं तो छत्ते का जो साइज है वो एक ही होता है। होना ये चाहिए ना कि पाकिस्तानी शहद की मक्खी बनाए तो थोड़ा छत्ता टेढ़ा फेढ़ा बनाए, जो हमारी हालत है। हाँ, कोई ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ममालिक में वो थोड़ा एग्जैक्ट बनाए, लेकिन नहीं, शहद की मक्खी यहाँ भी बनाएगी बिल्कुल वैसा, वहां भी बनाएगी बिल्कुल वैसा। मतलब करोड़ों मक्खियां हैं, लेकिन जब छत्ता बनाती हैं तो एक जैसा बनाती हैं। ये सबूत दे रही हैं कि हमें सिखाने वाला भी एक है। दूसरी, जब बनाती है तो बनाने में गलती नहीं करती। ये दलील है कि जिसे वो सिखा दे उसके अमल में गलती नहीं पाई जाती। जो वहां से इल्म लेकर आता है वो साहिबे इस्मत हो जाता है। ये है हिदायत तकवीनी जो हर किसी को दी हुई। एक है हिदायत तशरीही जिसकी दुआ आप सूरह हम में करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। है खुदा हम सबको हिदायत से मिलती है, तकवीनी बिन मांगे भी मिल जाती है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा सर में दर्द है, आप पेनाडोल की टेबलेट खा लीजिए, आप डिस्प्रिन खा लीजिए। अब ये नहीं कि मैं कहूं परवरदिगार इस डिस्प्रिन में शफा रखना, आप कहें ना कहें सर का दर्द खत्म हो जाएगा। आधी दुनिया भी अल्लाह की मुनकर बन जाए, पानी फिर भी प्यास हो जाता है। आधी दुनिया कहे कि आम को खल करने वाला खुदा नहीं, आम फिर भी मीठा होता है। ये हिदायत तकवीनी है, चाहो न चाहो बिल जबर ये हिदायत खुदा ने दी हुई है, आपको मिलेगी। लेकिन एक हिदायत है जो फ्री में नहीं मिलती, उस हिदायत के लिए मांगना पड़ता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ खुदा मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझ ही से मदद मांगता हूं। फिर सवाल उठता है किस चीज में तुझसे मदद मांगता हूं? इहदिना, हिदायत दे। किस चीज में हिदायत दे? खाने में, पीने में, चलने में, सोचने में, देखने में, किस चीज में हिदायत दे? ये तो सारी चीजें कहूं ना कहूं मुझे हिदायत मिल रही है। शिकम में बच्चा होगा, 9 महीने का होगा, कंप्लीट होके बाहर आ जाएगा। इसमें अल्लाह से कहने की जरूरत नहीं, हिदायत तो मिली हुई है। किस चीज में हिदायत मांगता हूं? यहाँ पे अक्सर मुसलमान कहते हैं ना, या अली मदद कहना बिदअत, या रसूलुल्लाह मदद कहना बिदअत। भाई किस चीज में तुझ ही से मदद मांगता हूं? यहां मांगना है, ये पहली मदद है जिसके लिए खुदा कहता है मांगोगे तो दूंगा। मैं आज पैदल चलूं, अल्लाह से मदद मांगू ना मांगू, चलूंगा।
कहने की जरूरत नहीं, खुदा पानी से मदद है कि पानी प्यास बुझे, अल्लाह देगा। ये हिदायत तकवीनी है, ये मदद हिदायत तशरीह है, इबादत में, मारिफत में। कि खुदा मैं तुझसे मांगूंगा तो तू क्या करेगा? अता करेगा। तकवीनन आप सबके वजूद में खुदा ने रखा है कि आप आशिक हैं बहादुर इंसान। डरपोक का कोई आशिक नहीं होता, भगोड़े का कोई आशिक नहीं होता। सियासत के मैदान में चले जाएं, तारीख के मैदान में चले जाएं, नहीं मिलेगा आपको कोई। तभी शराइत इमामत से एक शर्त यह है कि इमाम शुजा होगा, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा। ये निशानियां है कि इमाम की, कि इमाम करार होता है, गैर फरार होता है, इमाम बहादुर होता है। देखिए, मैं एक सवाल करूंगा, आप सबका जवाब एक होगा, क्योंकि सवाल फितरत से है, जवाब भी फितरत देगी। इस मजमे में कोई एक बंदा है जो कहे कि मौलाना हमें कंजूसों से बड़ा इश्क। हाँ, ये जरूर है कि आप खुद कंजूस होगे, लेकिन कंजूस से प्यार नहीं करोगे। बंदा खुद डरपोक होगा, लेकिन प्यार किससे करेगा? बहादुर से करेगा। फितरत में जाहिल से प्यार नहीं करता, किससे करता है? आलिम से करता है। अगर खुदा न खास्ता मुआशरा जाहिलों का आशिक बनने लगे तो समझो उनकी फितरत और नेचर के अंदर वायरस आ गया। ये गलत चीज की तरफ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर बंदे की फितरत में एक आशिक कमाल है। हसीन मंजर देखा पसंद आएगा, अच्छी आवाज सुनी पसंद आएगी, अच्छी बात सुनी पसंद आएगी, अच्छा नजारा देखा पसंद आया, बहादुर को लड़ते हुए देखा पसंद आया। ये पूरी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री आपकी फितरत की बुनियादों की बेस पे बनाई जाती है कि एक कैरेक्टर विलन, एक कैरेक्टर हीरो। अब विलन का कोई आशिक नहीं होता, हीरो के होते हैं। अब कोई हीरो ऐसा आज तक देखा ड्रामे में जो कंजूस हो? हमेशा हीरो के अंदर अच्छी सिफात डाली जाती है ताकि आप उससे क्या करो? उनसियत पैदा करो। एक मुक्का मारे 10 लोग जमीन पे गिर जाएं। अब आपको भी पता है कि एक मुक्के से 10 लोग नहीं गिरते, लेकिन आप पसंद क्यों करते हो? क्योंकि आपको बहादुर इंसान से क्या है? प्यार है, इश्क है। अब कैसे मुमकिन है कि कोई अली की बहादुरी के किस्से सुने और अली का आशिक न बने? कोई खैबर सुने और कहे कि मुझे अली से प्यार नहीं, तो मतलब उसके वजूद के अंदर मसला है। कहा ना कि खुशबू हर किसी को अच्छी लगती है, और एक बंदा गया अतर की बाजार में बेहोश होकर गिर गया। बड़े बंदों ने कोशिश की उठाने की, उठ ही नहीं रहा। आखिर में किसी ने जूता सुंघाया, बंदा खड़ा हो गया। तो कहा भाई हम खुशबू सुनते हैं अच्छे, और आप कहता मैंने पूरी जिंदगी चमड़े के बाजार में काम किया है, मैंने आज तो खुशबू सूंघी नहीं। तो जो पूरी जिंदगी बुज़दिलों में रहे उसे अली तो अच्छा लग ही नहीं सकता ना। बहादुरी हर बंदे को अच्छी लगती है।